अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो हमारा कल रह गया था। तो कल हमने देखा था कि इस चीज़ को हमने रीड कैसे करना है। कल हम एक्चुअली अपनी एक टू डू ऐप बना रहे थे जिसमें हमने फंक्शनैलिटी ऐड की थी कुछ अपनी। जिसमें हम देख रहे थे कि ये जो चीज़ है हमने टू डू ऐप बनाई थी जिसमें हम डेली के टास्क ऐड करेंगे लोकल स्टोरेज के थ्रू, ठीक है, और क्लाउड ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे। तो कल हमने रीड करना देखा था और रीड करना देखा था स्टेट्स के थ्रू, ठीक है। आज हम करेंगे डेटा को डिलीट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे और उसे लोकल स्टोरेज में सेव भी करेंगे। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को हम आगे। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। तो चलते हैं अपने, मैंने ऐप ऑलरेडी बना के कर ली हुई थी, इसमें मैंने यूआई कंप्लीट कर लिया था ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो इस चीज़ के ऊपर। तो वैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने देखा था कि हम यहाँ पे अपना कोई डाटा वगैरह एंटर करते हैं या कुछ भी डेटा सेट, ठीक है। तो एक इसमें तो ये यहाँ पे ऐड भी हो रहा है डाटा, ठीक है, क्लिक करने पे, और यहाँ पे हम रीड भी करवा रहे हैं। अब हमारा काम है फंक्शनलिटी हमने ऐड करनी है, एडिट की और डिलीट की। आइकन मैंने लगा ली है, उसको ना आगे देखते हैं फंक्शनलिटी इसकी। तो चलते हैं अपने कोड के ऊपर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं पहले देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने एक डिलीट का आइकन लगाया है, ठीक है, उसका हमने कलर चेंज किया है और ऑन क्लिक पे बता दिया है कि भाई हमें एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फंक्शन का नाम होगा डिलीट टू डू के नाम से, ठीक है, और उससे हमने अपनी टू डू की आईडी पास कर दी है। तो छोटा सा फंक्शन है, ये एक ऊपर बना लेते हैं हम। फंक्शनलिटी थी ये, इंटर की फंक्शनलिटी ऐड की थी। और यहाँ पे हम करते हैं, अब हम अपनी डिलीट की फंक्शनलिटी है, ठीक है। सॉरी, डिलीट टू डू फंक्शनैलिटी। एक तो ये सजेशंस दे रहे हैं ना मुझे, ये ऑफ किधर से होनी है अभी। इससे पहले हम लिखते हैं अपना कॉन्स्ट वेरिएबल, अपना वो क्रिएट करते हैं हम फंक्शन कॉन्स्ट डिलीट टू डू के नाम से। और उसके बाद इसमें हम ये सजेशंस तो दे रहा है, एक मिनट रुकिए, इसको जरा देखने दे कहाँ से ऑफ होती है। मुझे ये करनी नहीं आती, हाउ टू ऑफ सजेशन इन VS कोड। अभी ये कुछ ना कुछ बताएगा हमें। टू टर्न ऑफ डिसेबल द ऑटो कंप्लीट पॉप्स एंड इनलाइन गोस डायरेक्टली थ्रू योर यूजर सेटिंग, ठीक है। तो ये किधर से होगा अब, किस सेशंस में जाएंगे हम, ठीक है, इन टॉप सर्च बार या फाइंड एडिटर सेशंस एंड क्लिक बटन चेक बॉक्स स्विच अदर कमांड स्ट्रिंग ऑफ और अनचेक सेशन इन सर्च बार। ओके, इसी चीज को करते हैं। और एडिटर इनेबल टर्न ऑफ, ठीक है, सर्च करते हैं। ये इसने कर दी। सेटिंग में जाके देख लेते हैं फिर। कोड शिफ्टिंग, इनलाइन, हॉरिजॉन्टल नेवर कर देते हैं इसे। नेवर इसे भी कर देते हैं। सेशन कंट्रोल वाले सेशन शो स्टॉप्स। अब मेरे ख्याल से ऑन होगा नेवर। इसको स्क्रिप्ट मोशन टैक्स वटेवर। मेरे ख्याल से अब आएगा नहीं, देख लेते हैं बाकी। हम फंक्शन बना रहे थे अपना डिलीट वाला, तो इसमें हम अपनी आईडी पास करेंगे टू डू की, ठीक है। बस सही है ये भी। वो भी कहता है कि मैं भी नहीं हटूंगा। सर, हाँ सॉरी मैम, क्या बोला आपने? आपने स्क्रीन शेयर की हुई है?
ओ सॉरी। थैंक यू। आप स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ जी, विजिबल हो रही है। जी ओके, तो विजिबल है। तो हम थोड़ा ये जूम चीज कर देख रहे थे। दीजिए। क्या मतलब है मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मुझे। मैंने बोला थोड़ा जूम कर लीजिएगा वीएस कोड। अब क्लियर है मैम? यस। तो हमने कल अपनी टूडू ऐप बना रहे थे, दोबारा से रिवाइज कर लिए एक दफ़ा। टूडू ऐप बना रहे थे जिसमें हमने कल टास्क ऐड करना देखा था, ठीक है। और उसके बाद उसे यहाँ पे रीड करवाना देखा था। तो आज हमने फंक्शनैलिटी जो ऐड करनी है वो डिलीट की होगी और इसको एडिट करने की होगी, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए हमने अपना कोड लिखा था। तो कोड कर रहे थे हम लोग। तो नीचे मैंने ये दो बटन लगाए हैं बस अभी फ़िलहाल, ठीक है। इसमें मैंने इनको नाम दिया हुआ है, उनके जो भी हम फंक्शन वगैरह बनाएंगे, ठीक है। डिलीट का भी बनाया था, आइकन लगाया था और उसके अंदर हमने फंक्शन ऐड किया है डिलीट टू डू का, और अब वही बना रहे हैं। तो डिलीट टू डू का जो फंक्शन है वो बना रहे हैं। तो ये ऑटो सजेशन आ रही है, इसमें मैंने ऑफ करके देखा लेकिन हुआ नहीं है। तो आई थिंक ये, चलें ऐसे ही हम लिख लेते हैं इसको। इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा ऑफ ही रखने की सजेशंस को, क्योंकि अभी आप बिगनर लेवल पे हैं, तो इस वजह से। एक हम बनाते हैं अपना वेरिएबल जिसमें हम काम करेंगे। तो वेरिएबल बनाया, उसके अंदर अब हम लिखेंगे अपने टू डूज जो हमने ऊपर लिए हुए थे। वो उसके अंदर हम एक फिल्टर का फंक्शन लगाएंगे, सॉरी मेथड लगाएंगे। उस फिल्टर को हम आईडी पास करेंगे अपनी टू डू की, ठीक है। उसको बताएंगे कि भाई इस टू डू के ऊपर आपने अपने वो लेके जाने हैं सारी चीजें टू डूज पे। ये सिर्फ एक फंक्शन लिख रहा हूँ मैं छोटा सा, इसको डिलीट करने वाला। उसके बाद में समझते हैं ये क्या लिखा गया है मैंने। सर आपकी वाली डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गई है शायद। सॉरी मैम, क्या बोला आपने? मैंने बोला आपकी स्क्रीन फिर से विजिबल नहीं है, आई थिंक आप डिस्कनेक्ट हो गए उधर से। ओके, लेट मी चेक।
अच्छा मुझे बताइए, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? ये सर विजिबल है। ओके। एक्चुअली कोई इंटरनेट का इशू आ गया था, मोबाइल पे चल रहा था लेकिन लैपटॉप पे नहीं चल रहा था। आगे हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं कि हम अपना एक फंक्शन बना रहे थे, उसका डिलीट करने के लिए इस चीज़ को, तो वो देख लेते हैं अब हम। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया डिलीट करने का, ठीक है, जिसमें हम अपना कोई भी टू डू जो हमने वहाँ पे कंप्लीट किया होगा या जो भी हमने बनाया होगा तो उसे डिलीट कैसे करना है। ठीक है। इसका हम समझे तो ये ऐसे है कि पूरी लिस्ट में हम उस आइटम को ढूंढ कर निकाल देते हैं जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। और बाकी बचे हुए आइटम की एक नई लिस्ट बना देता है, ये वाली चीज़ स्टेट को अपडेट कर देता है। इसको हम लाइन बाय लाइन समझें तो ये हमने जो फर्स्ट लाइन है ये वाली, इसमें हमने टू डू डिलीट के नाम से एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, जिसको हम पैरामीटर के तौर पर टू डू आईडी दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है। तो हमने ये टू डू अपडेट टू डू का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ना कोड का सबसे अहम पार्ट ये वाली लाइन है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, तो ये क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट फिल्टर मेथड यूज कर रहा है जो अब दो चीज़ों को कंपेयर करता है और उसके बाद बताता है कि जो चीज़ नहीं है उसे आप बाहर निकाल दो इस चीज़ से, ठीक है, और बाकी पूरी चीज़ को यहाँ पे रेंडर करवा दो, ठीक है। ये सारी चीज़ वही है, ठीक है। तो ये जो हमने तो लगाई हुई है ना, कि जो कंडीशन लगाई हुई है हमने, ठीक है, टू डू आई डी, टू डू डॉट आई डी इज नॉट इक्वल टू डू आई डी, ठीक है। ये इस चीज़ को बता रहा है कि इस टू डू की जो आईडी है, ठीक है, इस टू डू की जो आईडी है अगर उस टू डू की आईडी के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जिसे हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ वही है कि जो फिल्टर का मेथड है, हमने अगर जैसे मैंने उस दिन भी बोला था कि मैं मैप और फिल्टर ये बार बार यूज़ करेंगे, तो इस चीज़ को आपने अच्छे से इसकी फंक्शनैलिटी और इसका काम वगैरह देखना है, डीप डाइव करना है इस चीज़ में ये कैसे काम करता है। इसको हमने जावास्क्रिप्ट जब हमने की थी तभी से देखा था। तो उसके बाद ये जो चीज़ है इसमें हम यही चीज़ कर रहे हैं कि हम जो टू डू हमने डिलीट होने के बाद लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, उसे वो रेंडर करवा रही है। कैसे होगा? सेट टू डूज यहाँ पे मैंने एक बनाया था ये वाली चीज़, ठीक है। टू डूज में हम अपना वो था सिंगल टू डू ऐड करें, तो उसके बाद जो चेंज होती है स्टेट, ठीक है, चेंज होने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे डाटा वो जमा था टू डूज वाला और ये इस एरे में शो करवा देता है। यही चीज़ यहाँ पे हमने की है कि इस वेरिएबल में हमने अपना काम किया है, ठीक है, फिल्टर का मेथड लगाया है और उसके डिलीट किया है जो हमने डिलीट करना चाहते थे, उसी हमने इस चीज़ में फिर अपडेट करवा दिया है, सिंपल। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम डिलीट कर देंगे उसके बाद बाकी सारी रिमेन रह जाएंगी। जी मैम बिल्कुल। ठीक है। तो इसे अब हम देख लेते हैं करके कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये डिलीट हो रही है, ठीक है, बाकी वैसे के वैसे रह जाता है। इसको ऐड भी हो गया, रीड भी हो गया, डिलीट भी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं, लेकिन इसमें एक मसला ये है अभी तक कि हम जब इसे ऐड करते हैं तो यहाँ पे तो ये ऐड हो गया है, ठीक है। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये सारे गायब हो गए, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने अब टैकल करने के लिए लोकल स्टोरेज का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को जो हम टास्क ऐड कर रहे हैं उसे लोकल स्टोरेज में कैसे ऐड करना है, ठीक है, उसके बाद उसको यहाँ पे लोकल स्टोरेज से डाटा लेके यहाँ पे शो कैसे करवाना है वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो बनाते हैं एक फंक्शनैलिटी अपनी लोकल स्टोरेज में डाटा को ऐड करने वाली। तो उसके लिए हमें यूज फैक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यूज इफेक्ट। इसी से कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। ओहो, टूल्स सेव टू लोकल स्टोरेज। मैम तमिंदा आप बता सकती हैं ये जो खुद ही हमें दे रहा है अपनी स्टेशंस दे रहा है इसे हम कैसे ऑफ कर सकते हैं? यार आपने या- ऐसा कोई एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है शायद ब्लैक की या कोई और।
तो इस एक्सटेंशन की वजह से होते हैं, इंटेलिजेंस भी होती है। नहीं मैम, मैंने जो एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है उनमें ऐसी कोई भी नहीं है। सर फ्लैक्स बॉक्स नहीं किया आपने? इंटेलिजेंस सर मैंने, मैम मैंने किया हुआ है। नहीं, ये तो सीएसएस था ना, इसका इशू नहीं है। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स तो मैंने ब्लैक, किया ही नहीं। ये इसकी जो सेटिंग में इंटेलिजेंस सीएसएस के लिए, ये सिर्फ सीएसएस की देता है, ये बाकी नहीं देता। आप कर्सर यूज कर रहे हैं? पर्सनली आपका मैं भी use करता हूँ। सर मैं ये सर्च करती हूँ, आप मैं कंटिन्यू करें। ओके मैम, ये बताइएगा मुझे बाद में। मिलकर अभी बता दीजिए कि बार बार सजेशंस दे रहा है। तो यहाँ से पहले मैंने इसको ऑफ किया था, फुल सामने आया था इसको स्नूज करने वाला। यहाँ पे अपना यूज फैक्ट यूज करते हैं। ठीक है। ओहो, इसका हम एक फंक्शन बना रहे हैं इस चीज। हाँ, यही चीज, इनलाइन सेशन रिजेक्टेड स्नूज, अगले 60 मिनट के लिए इसे बंद कर देते हैं। इसके अंदर अब हम लोकल स्टोरेज लेके आते हैं अपनी। इसमें हमने डाटा कैसे सेव करना है, ठीक है। सेट आइटम्स, इसमें डाटा सेव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, डाटा कहाँ पे सेव करना है, हमने एक चीज़ बना लेते हैं टूडूज के नेम की, कि वहाँ पे फोल्डर वगैरह बन जाएगा, या कह लें पूरी फाइल बन जाएगी इस चीज़ की। ठीक है, उसके बाद हम अपना डाटा वहाँ पे उसको ट्रांसफर करेंगे। अब मैंने परसों के लेक्चर में बताया था कि जब हमने डाटा अपना वहाँ पे, जब हमें डाटा अपना वहाँ पे सेव करना है तो उस चीज़ के लिए हम स्ट्रिंगीफाई यूज़ करते हैं। और वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोकल स्टोरेज है वो सिर्फ स्ट्रिंग की फॉर्म में जो डाटा होता है उसी को देखता है और उसी को रीड करता है, उसी को समझता है। ठीक है, उसे बाकी ये चीज़ नहीं पता कि अरे क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, बाकी फलां फलां क्या है, बाकी डाटा टाइप्स क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सिर्फ स्ट्रिंग का पता है और वो उसी चीज़ में अपना डाटा सेव करता है। तो इसी चीज़ को हम पहले अपने जो डोट बाकी चीज़ें वगैरह हैं उसे हम यहाँ पे स्ट्रिंगीफाई में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंगीफाई में अब हमने क्या चीज़ कन्वर्ट करनी है वो हम यहाँ पे बता देंगे, अपने जो टू डूज हैं ये वाले। ठीक है, तो ये हम अपने जो टू डूज हैं इस चीज़ को हम सेव करवा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज़ करनी है हमने, अपनी एक डिपेंडेंसी अरे है जो हमारी, और उसमें टू डूज को सेव कर देना है, ये वाली चीज़। ठीक है, अब इस चीज़ को हम देख लेते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले रिएक्ट का जो बिल्ट इन यूज इफेक्ट हुक है उसे यूज़ कर रहे हैं। ये हमने पहले लेक्चर में भी देख लिया है कि स्टेट्स कौन कौन सी हैं और हम किस जगह पे कौन सी वाली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो यूज इफेक्ट हुक होती है ये रिएक्ट को बताती है कि जब भी स्क्रीन पर कोई चेंज आया है या कोई भी स्पेसिफिक चीज़ बदलेगी तो भाई तुमने इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो चलाना है। ठीक है, जब भी कोई चेंजिंग आएगी इसके अंदर जो कोड लिखा हो तुमने वो चला देना है। ठीक है, जो ये ब्रैकेट के अंदर ये वाली चीज़ है ना, ये वाली, इसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी अरे। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब ये ज़रूरी क्यों है, ये क्योंकि ये रिएक्ट को बताती है कि तुमने ये वाली चीज़ सेव करनी है। ठीक है, तुमने ये वाली उस चीज़ को सेव करना है। ठीक है, लेकिन सेव करना है, लेकिन हर वक्त ये सेव करने वाला काम नहीं करना। ठीक है, सिर्फ तभी करना है जब टू डूज की लिस्ट में कोई बदलाव हुआ होएगा, मतलब कि कोई हम चीज़ ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे या अपडेट करेंगे या कुछ भी वट एवर फंक्शन करेंगे ना, तो तब तुमने इस चीज़ को सेव करना है और अपडेट करके यहाँ दिखाना है। ठीक है, तो अब ये जो हमारी चीज़ें हैं ये सारी उसमें ऐड होंगी लोकल स्टोरेज में। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी लिख देता हूँ मैं, वट एवर दिस 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 एंड दिस। ठीक है, इसे अब रिफ्रेश करते हैं। जी, फिर गायब हो गया। अच्छा ठीक है, वो वहां पे चीजें ऐड हो रही हैं, अभी हमने वो रीड वाली फंक्शनैलिटी नहीं लगाई है लोकल स्टोरेज वाली। ठीक है,
अब इसी चीज को हम देखते हैं। अभी यहाँ पे आएगा टू डूज रीड फ्रॉम लोकल स्टोरेज। ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को करने के लिए हमें अपनी ये वाली स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। कौन सी वाली थी, हाँ ये वाली। इस चीज के अंदर अब हमने जब ये तो था ना स्टेट में, जब हम अरे में डाटा सेव के लिए अरे को शो करवा दिया वहां पे, अब हमें लोकल स्टोरेज से लेना है डाटा, तो इस चीज को हम चेंज करते हैं। इसमें फिर हमें कैरो फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। और इसमें हम अपनी फंक्शनैलिटी लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक वेरिएबल मिला लेंगे वो सेव टू डूज के नाम से, ताकि जो वहाँ पे सेव टू डूज है हमारे टू डूज। ठीक है, अब हमने लोकल स्टोरेज से लेना है। तो लोकल स्टोरेज से जब हम लेंगे डाटा, तो उसके लिए फिर हम करेंगे गेट आइटम को यूज। सेट आइटम होता है, कर दिया। साइड सेट आइटम होता है डाटा सेव करने के लिए, वहाँ पे गेट आइटम होता है वहाँ से डाटा लेने के लिए। नाम से भी शो हो रहा है। ठीक है, अब हमने लेना क्या चीज़ है वहाँ से, हमने जो वहाँ पे टू डूज का फोल्डर या फाइल्स बनाई है, हमें वो लेनी है। ठीक है। ओके। तो अब हमने डाटा तो वहां से गेट कर लिया। ठीक है, आपने उधर शो भी करवा दिया। फर्ज करें कि हमने डाटा लोकल स्टोरेज से ले लिया और यहाँ पे शो भी करवा दिया, लेकिन हमारा जो डाटा था लोकल स्टोरेज में सेव हुआ था, वो तो था सिर्फ स्ट्रिंगीफाई के फॉर्म, स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि लोकल स्टोरेज सिर्फ वही चीज़ जानती है। तो अब उस चीज़ को वापस हमने कन्वर्ट करना है उसकी एक्चुअल एक्चुअल कह लेंगे स्टेट में, एक्चुअल हालत में हमने उसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फिर हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक लिखेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो सेव टू डूज हैं, ठीक है, तो जो सेव टू डूज हैं उनको रिटर्न कर दो। किसमें करना है हमने, जेसन की फॉर्म में। जेसन तो यानी कि है, उसको उसकी वापस हालत में ले आओ कन्वर्ट करके। स्ट्रिंगीफाई की जगह हम यहाँ पे करेंगे पार्स यूज। ठीक है। तो अब किस चीज़ को अपनी एक्चुअल हालत में लेके आना है, हमने सेव टू डूज को। ये वाली चीज़ हमने लेके आनी है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है। और उसके बाद क्या करो जी, रिटर्न करवा दो ये वाली चीज़। अब हम देख लेते हैं इस चीज़ को। ये मैंने किधर लिख लिया सब कुछ। इसको यहाँ से लेते हैं, कट कर लेता हूँ। नहीं, यहीं पे रहने दो इसे। तो इसी के अंदर लिख लेते हैं इसको, मैं नीचे से ले आता हूँ जाके वो चीज़, टू रीड फ्रॉम लोकल स्टोरेज। तो देखते हैं अब हम जिस चीज़ को, ठीक है, अब रिफ्रेश करने पे ये हमारे टूडूज डिलीट नहीं, इनकी गायब नहीं हुए। ठीक है, क्यों नहीं हुए, क्योंकि अब ये डाटा स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज में सेव है, जो आपके लैपटॉप या मोबाइल की स्टोरेज में सेव होता है जाके। ठीक है, तो ये अब डाटा यहीं पे रहेगा। लेट मी चेंज। और इसे मेरे ख्याल से हम देख सकते हैं, इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं लोकल स्टोरेज में सेव होता है कि नहीं होता। इसकी मेमोरी में जाएंगे तो आई थिंक ये यहाँ पे नेटवर्क, ये यहाँ से भी निकलते होते हैं, लेकिन अब मुझे याद नहीं ये कहाँ से आएगा। सर स्टोरेज में, स्टोरेज में, नेटवर्क में ही तो शायद, नेटवर्क में। नेटवर्क में स्टोरेज किस जगह पे मैम। सर मैं चेक करती हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे भी शो करवाता होता है वैसे।
अगर इससे मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूं तो इससे यहाँ पे शो करवाना चाहिए था। सोर्सेज में तो नहीं आएगा ये चीज़। नेटवर्क। चलिए तब तक हम आगे चलते हैं, तब तक मैम, सॉरी मैम लेके आती हैं। एप्लीकेशन टैब, टैब एप्लीकेशन किस चीज़ टैब में है। मैम? एप्लीकेशन टैब। एप्लीकेशन टैब। हाँ ठीक स्टोरेज, है। सॉरी। सॉरी। ये यहाँ वाली। पर टू डू शो हो रहा है। जी मैम, ये हो रहे हैं शो। तो ये जो हमने लिखे हुए हैं, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला उसका चीज़ बता रहा है ये। ठीक है, उसकी आईडी भी साथ साथ दे रहा है। ठीक है। और आईडी वही है जो हमने वहाँ से गेट की हुई है इनके। अपनी ये डेट और टाइम वगैरह, करंट डेट और टाइम, ठीक है। तो ये वो ये वहीं पे अगर हम इसको यहाँ पे चौथा एक और ऐड करें तो ये चलेगा। इसको मीनिंगफुल दे देते हैं एक वाले को। इसको डिलीट करके इन सबको, अब ये यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ तो ये देखें अब डिलीट भी हो रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पे फर्ज करें हम लिखते हैं लर्न HTML, उसके बाद आप CSS करो, फिर हम जावास्क्रिप्ट करो। दैट्स इट। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को डिलीट करेंगे तो लोगो स्टोरेज में आपकी ये सेव हो रहा है, ठीक है, और यहीं से वो डाटा ले रहा है। इसको मैं डिलीट करता हूँ तो ये यहाँ से डिलीट भी हो जाता है, ठीक है, इस जगह से। तो CSS डिलीट करूँ तो ये भी हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई पता ना लग रहा हो कि आपको डाटा सेव हो रहा है वहाँ पे या वहाँ से डिलीट हो रहा है तो नहीं हो रहा, तो आप इस इंस्पेक्ट चीज़ को भी करके देख सकते हैं। एप्लीकेशन में आना है, लोकल स्टोरेज में आना है और यहाँ पे आपने देख लेना है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी दूसरी स्टेट की तरफ, एडिटिंग वाली की तरफ। तो इसके ख़त्म होने पे मैं कुछ चीज़ें छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट बाकी रहते हैं, सॉरी 15 मिनट बाकी रहते हैं। इसको ख़त्म करने से पहले मैं ना कुछ चीज़ें छोड़ दूंगा। जैसे फर्ज करें यहाँ पे आपको कुछ मैं टास्क दूंगा घर के लिए, तो ये जो एडिट वाले बटन पे UI शो होगा, एक तो आपने वो करना होगा। ठीक है। फंक्शनैलिटी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होना है काम। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जब आप इस चीज़ को क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स लगा लेना है आपने। ठीक है। जब उस टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे कि भाई हमारा ये जो टू टास्क है आज वाला कंप्लीट हो गया है, तो ये सारी चीज़ डिसेबल हो जानी चाहिए। ठीक है। इसके बटन वगैरह फिर इसके ऊपर ऑन क्लिक नहीं होना चाहिए बटन को। अगर हम ऐसे करते भी रहें तो उस पर कुछ भी नहीं, होवर वगैरह या कोई भी फंक्शनैलिटी उस पर परफॉर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और सही, जब कंप्लीट हो जाएगा फिर वो डिलीट और एडिट नहीं होना चाहिए उस चीज़ को। ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ डिसेबल हो जानी चाहिए, इसका कलर भी चेंज होना चाहिए। ठीक है। इसके ऊपर एक लाइन भी आ जानी चाहिए। तो ये कुछ काम है, आपकी असाइनमेंट वगैरह होगी जो आपको दी जाएगी लास्ट पे। तो अब चलते हैं एडिटिंग, अपनी एडिटिंग वाली की तरफ। तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको, एडिट वाला सीन। सॉरी, एडिट टू डूज। ठीक है। अकेला ये लिख लेते हैं। तो इसको पहले करने के लिए हमें थोड़ी सी अपनी पहले स्टेट्स यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो इधर ही लिख लेते हैं कॉन्स्ट। ठीक है। उसके बाद इसे लेते हैं हम, अपनी यूज स्टेट यूज करेंगे। ठीक है। एडिटिंग आईडी, और उसके बाद जो करेंगे हम सेट एडिटिंग आईडी, और इसको हम ले लेते हैं यूज स्टेट में। और इसको वैल्यू पास कर देते हैं फिलहाल के लिए नल। ठीक है। तो उसके बाद एक और लेंगे हम कॉन्स्ट, मैं बताता हूँ ये हम क्यों ले रहे हैं। ठीक है। एडिटिंग टेक्स्ट लेंगे।
उसके बाद सेट एडिटिंग टेक्स्ट आएगा। उसके बाद यूज स्टेट में लेंगे यही चीज़ दोबारा से, और उसके बाद ये भी एम्प्टी स्टेट आएगी हमारी। ठीक है, अब हमने ये दो स्टेट्स क्यों बनाई है? ठीक है, क्योंकि हमारे, लेकिन ये इसलिए हमने बनाई है क्योंकि जब हम इस चीज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे दोबारा एक ऐसी आएगी, टेक्स्ट फील्ड आएगी जिसमें हम अपना कोई चीज़ लिखेंगे, ठीक है, उसे सेव करेंगे। तो इसी चीज़ के लिए हमने ये चीज़ बनाई है, ताकि हम इस एडिटिंग आईडी को पहले वाली आईडी दे के मैच करवाएं कि भाई जो भी हमने डाटा लिया है, ठीक है, तो वो इस वाली जो फील्ड में हम डाटा करेंगे, तो उसके करेंगे ऐसे, यहाँ पे एनोटेट कर लेते हैं। ये है जी हमारी एडिटिंग वाली फील्ड, ठीक है, ये हमारी पहले वाली है, प्रीवियस है, ठीक है, जिसको हम करना है। तो जब हम इस पे क्लिक करके बटन के ऊपर इस जगह पे जाएंगे, ठीक है, तो फिर उसे कैसे पता लगेगा कि भाई जो हमने इसके बाद इसमें लिखने के बाद कुछ डाटा सेव करना है वो कहाँ पे जाना है? ठीक है, इसी चीज़ के लिए हमने एडिटिंग आईडी बनाई है, ठीक है, ताकि इस वाली आईडी को हम एडिटिंग आईडी बना दें, ठीक है, और ताकि एडिटिंग आईडी बना दें ताकि जो भी हमारा डेटा यहाँ पे लेके सेव हो दोबारा इसी चीज़ उसी आईडी के ऊपर सेव हो जाए। ऐसे ही टेक्स्ट है, ठीक है, तो जो भी हमने टेक्स्ट अपना यहाँ से चेंज करने के लिए यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, उसको बाद में यहाँ से लिखने के बाद जब सेव करेंगे हम इस बटन में क्लिक करके, तो वो वापस इसी वाले टेक्स्ट के साथ रिप्लेस हो जाए, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें हमने बनाई हैं। तो आगे चलते हैं अपने फतर कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम उसकी एडिटिंग मोड स्टार्ट करेंगे। तो ये लिख लेता हूँ मैं, एडिटिंग मोड स्टार्ट। इसमें अपना कोड करेंगे, सबसे पहले एक लेंगे वेरिएबल, ये बहुत ज़रूरी है, उसके बाद लिख देंगे स्टार्ट एडिटिंग, ठीक है, उसके बाद इसको हम देंगे एक फंक्शन बना रहे हैं ये वाला, इसमें हम इसको देंगे दोबारा से टू डू, पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। तो पैरामीटर की तरफ हम करते हैं, देखें कि वही चीज़ सेट एडिटिंग आएगी जो, ठीक है, सेट एडिटिंग जो आईडी है उस चीज़ को हम कर देंगे अपनी टू डू आईडी पास। अब ये टू डू आईडी जो वाली है, तो दोबारा लेके चलते हैं इसी की, ठीक है, एक तो ये चीज़ इसमें आ जाएगी, दूसरी इसमें आ जाएगी सेट एडिटिंग टेक्स्ट आ जाएगा, और इसमें क्या चीज़ पेस्ट, क्या चीज़ हम करवाएंगे, ये वाला टू डू डॉट टेक्स्ट कर देंगे, सॉरी, लेकिन हमने इसको टाइटल रखा हुआ है, ठीक है। अब उस एडिटिंग में हम बता रहे हैं कि भाई साहब ये वाला जो हमारा टाइटल है ये वाली चीज़ जानी चाहिए और ये वाली आईडी जानी चाहिए। ये वाली दो चीज़ें हम वहाँ पे इस चीज़ में अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो एडिटिंग वाला सीन है वो अलग हो, लेकिन उसमें जो आईडी और टाइटल वो पहले वाले का जाए, ठीक है, पता लगे कि ये वाली चीज़ हम कर रही हैं, उसी पे दोबारा वापस अपडेट कर दे, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट कर लिया मूड, उसके बाद हम इसको एडिट को सेव करेंगे, ठीक है, एडिट करने वाले को एडिट टू डू सेव्ड इन लोकल स्टोरेज। इसमें भी हम अपने फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट के नेम से, कॉन्स्ट सेव टू डू, ठीक है, इसमें हम देंगे अपनी पैरामीटर एक पास करेंगे टू डू आईडी के नेम वाला, दैट्स इट। उसके बाद एरो फंक्शन बना हमारा, तो एरो फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी लिखते हैं अब। तो इसको चलें ऐसे करते हैं, सेव टू नहीं सेव एडिट करते हैं इसको। ये जो चीज़ एडिट कर रहे हैं वही चीज़ लिख रहे हैं, वही सी चीज़ को हमने सेव करना है, तो नेम थोड़े मीनिंगफुल होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वही चीज़ पहले वाली जो हमने सेव करने वाली डूडू में चीज़ें लिखी थी वही चीज़ हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने टेक्स्ट को ट्रिम पे करना है, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा वाइट स्पेस हमारी ऐड ना हो जाए, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम करेंगे, एडिटिंग टेक्स्ट को लेंगे, उसको हम कर देंगे
ट्रिम का फंक्शन उसके साथ लगा देंगे, मेथड थोड़ी लगा देंगे। ठीक है, एक चीज तो ये होगी हमारी। ठीक है, अब दूसरी चीज जो हमने ऊपर की थी, एक चीज तो हमने यहाँ पे है, किधर गई वो वाली चीज? ठीक है, चलिए ये कर लीजिए। हम टू डू ऐड कर रहे थे, एक तो हमने देखा था कि भाई जो हमारा टू डू है वो ट्रिम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको सॉरी ट्रिम कर दिया जाए। अगर ट्रिम करने के बाद वो एम्प्टी, ठीक है, कुछ भी उसके अंदर ना लिखा हो, तो वहाँ पे अलर्ट शो करवा देना है कि भाई इंटर योर वैल्यू। ठीक है, सेम वही चीज़ दोबारा यहाँ पे करेंगे रेटिंग वाले में भी। तो यहाँ पे दोबारा चूज कर लेते हैं कि इफ ट्रिम टेस्ट ट्रिपल इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, तो फिर तुमने क्या करना है, तुमने अलर्ट शो करवा देना है कि भाई प्लीज ऐड यूर वैल वैल्यू कह लें या टू डू कह लें। ठीक है, प्लीज ऐड योर टू डू फर्स्ट। वही चीज यहाँ पे हमने रिपीट कर दी है। ठीक है, ये चीज आ गई, उसके बाद हमने इसको रिटर्न कर देना है। दैट्स इट। ठीक है, अब ये चीज तो हमने कर ली। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी ये हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। ठीक है, अब इस चीज के ऊपर हमारी कुछ और भी चीज है। ठीक है, अब सिर्फ यही नहीं कि हमने सेव करने के लिए, अब तो पहले तो सिर्फ हमने उसको बताया कि ये चीजें होंगी तो फिर तुमने सेव करना है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं अब हम। तो जब हमने वहां पे वैल्यू लिख ली है इस फील्ड के ऊपर दोबारा से, ठीक है, उसने भी पहले चेक किया है ट्रिम करके, ट्रिम है तो उसे कह दो कि लिखो। अब यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है, तो उसे हमने पहले वाले टू डू के साथ मैच करवा के अपडेट वैल्यू कैसे करनी है, और यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू, ठीक है, रेंडर शो कैसे करवानी है, अब वो चीज़ देखते हैं हम। तो उसके लिए दोबारा हम अपने फंक्शंस बनाएंगे कुछ छोटे छोटे से। ठीक है, तो पहला फंक्शन है जी अपडेटेड नेम का। तो कागज रूट अपडेट हुआ है, ठीक है, उस चीज़ को देखें। तो इसी में हम लेंगे अब इस चीज़ को टू डूज डॉट मैप, ताकि उस चीज़ को दोबारा से वो वाली चीज़ अपडेट करे। ठीक है, इसमें अब हमने क्या लेना है, इसमें हम सॉरी ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा ऐसे। टू डू लेंगे अपना। ठीक है, टू डू को हम एक बनाएंगे एरो फंक्शन। तो चलो भी इसकी तरफ हम काम करते हैं। ये वही चीज़ है जो हमने ऊपर रीड में नहीं की थी। ठीक है, सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं एडिट में। क्योंकि एडिट में भी वही काम और ऐड करने में भी वही काम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, उसको सॉरी ये इधर लेके आए मैं उसको ये इधर था। हाँ ठीक है, मैप फंक्शन लिया है। ठीक है, मैप मेथड लिया है। मैप मेथड को अब हम करते हैं अपना कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसे कहते हैं कि भाई अगर तो हमारा जो टू डू आईडी है ये वाली, ठीक है, वो ट्रिपल इक्वल कर देते हैं ताकि हमारी ये टाइप भी चेक करे और आईडी भी चेक करे। ठीक है, ये कह लें सेम वे है। ठीक है, इसके बराबर है। तो फिर तुमने क्या करना है, फिर तुमने रिटर्न कर देना है। ठीक है, लेकिन रिटर्न किस चीज़ को करना है तुमने, वो अब चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो तुमने टू डूज हैं जो सारे, ठीक है, उनको ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो टाइटल है उसको, जो उसकी क्या लेंगे, यानी कि जो इस टू डू की आईडी के अंदर जो टू डू होगा उसका जो ऑब्जेक्ट बना होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारा टाइटल आईडी था और आईडी और टाइटल था ना, उस चीज़ को हम देख रहे हैं अब कि उस चीज़ को हमने पूरा सेपरेट कर दिया, सेपरेट ऑपरेटर के थ्रू अलग अलग कर दिया है। अब उस टाइटल की जो ऑब्जेक्ट का जो टाइटल है उसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जो टेक्स्ट है उसे चेंज कर रहे हैं। उसको क्या इस किसके बराबर कर देना है, ये किधर गया, टाइटल डॉट चेंज टेक्स्ट। ठीक है, इस चीज़ पे लेके आ जाना है इसे। दैट्स इट। ये उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे, ये तो खैर उस चीज़ को रहने दें। और उसके बाद रिटर्न कर दो वापस उसी टू डू को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उस चीज़ का ऊपर वाली फील्ड के टेक्स्ट को जो हमने किया है नीचे वाली फील्ड के साथ रिप्लेस।
ये वो वाला कोड करके आंगे अभी हम। ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ समझ आई हो? थोड़ी बहुत। कि ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है। तो मैम आप कुछ बता सकती हैं मुझे कि यहाँ पे क्या हो गया है? मैम अगर आप बोलती हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो आप मुझे कह रहे हैं? जी। तो क्या पूछा आपने? मैंने पूछा इस चीज़ को आप थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे, या आपको कुछ समझ आई हो इस पूरे में एडिटिंग वाले टू डू में कि क्या किया हमने, टू डू कैसे एडिट किया है? तो बेसिकली हमने, अगर आप उधर जाएं अपने कोड में, सॉरी अपने इंटरफेस में। इस जगह पे। जी, तो हम बेसिकली कर ये रहे हैं कि यहाँ पर जो ये एडिट का ऑप्शन है, जो पेंसिल साइन है, हम जी। जब इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा टेक्स्ट, जैसे ये VSD अपने लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट जी। हमारा उस टेक्स्ट फील्ड में चला जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक ऐसा टेक्स्ट ले रहे हैं। ठीक है। हम कहते हैं कि हमने जब इस पर क्लिक किया है, जो भी इसमें है वो हमारे उस ऊपर वाली टेक्स्ट फील्ड में चला जाए। अब उस टेक्स्ट फील्ड में जाने के बाद हमारे पास फिर फंक्शनैलिटी होती है कि हम उसमें एडिट कर सकते हैं। और फिर हम उस ऐड बटन को क्लिक करते हुए ही उसे उसे जो है वो एडिट करें, तो ये हम बेसिकली एडिट भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। तो एडिट करने के बाद उसे ऐड भी कर रहे हैं। ये हमारा टास्क है जो इसमें हमारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है। जी मैम बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर एडवाइसिंग। सब कुछ करने के बाद बाकी जो सारी चीज़ें उसे वापस अपनी पहले वाली स्टेट में लेके आ रहे हैं हम। ठीक है। तभी कोई गड़बड़ ना हो जाए सेटर रीडिंग। ठीक है। टेक्स्ट है जो अब इसे वापस हमने एम्प्टी स्टेट में ले आना है। ठीक है। जो हमने यहाँ पे ऊपर किया था सेव करने के बाद। सेव करने के बाद हमने इसको एम्प्टी स्टेट में ले आए थे। ठीक है। इसी तरह हम नीचे उस चीज़ को ले आएंगे। ये ऐड करने वाला एडिटिंग करने वाला फंक्शनैलिटी जो होती है ये ऑलमोस्ट सेम होती है, 80% सेम होती है। ठीक है। बस उसमें 20% थोड़ा सा लॉजिक चेंज होता है, वो चीज़ है। ठीक है। दैट्स इट। तो ये था हमारा आज का टास्क जो हमने किया है। अब हम देख लेते हैं कि हमने जो किया हुआ है ऑलरेडी, इसमें एक बना लेते हैं ये टेक्स्ट। ये मैंने उसकी फंक्शनैलिटी तो लिखी हुई है। ठीक है। इसे अब लगा के देखते हैं हम। पहले तो ये वाले सारे बटन आएंगे ऊपर, क्योंकि ये कोड उसके बगैर ना थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, इसलिए मैंने उसे लगाया नहीं था। तो नीचे आने के बाद इसमें एक और चीज़ भी करनी है अभी हमने। ठीक है। तो वो ये थी कि एडिट कैंसिल करने वाला काम, ताकि जब हम एडिट नहीं भी कर रहे तो जस्ट वापस जाकर उस फील्ड से वापस आ जाती हैं, तो फिर क्या होगा वहाँ पे। ठीक है। तो सिंपल उस चीज़ को कर लेते हैं कैंसिल एडिट। ठीक है। इसका एक बनेगा फंक्शन हमारा एरो फंक्शन। अब इस एरो फंक्शन में हमने क्या करना है, यही चीज़ें हम कॉपी करके लिख लेते हैं। अब लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। तो वापस चीज़ पे आ जाना है। ठीक है। ताकि हमारी जो स्टेट वगैरह है वो चेंज ना हो। ठीक है। अब एडिट वाला ये चीज़ है, लिस्ट आइटम से मैं इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, दे दिया इसने। ठीक है। एडिट कर रहा है तो ये वाली चीज़ आ जाएगा, नहीं कर रहा तो वो वाली चीज़ आ जाए। देख लेते हैं इस चीज़ को करके। तो लिस्ट आइटम को यहाँ से मैं करता हूँ ये वाली चीज़। और ये इसको मैंने इसलिए किया था कि अगर ये वाला कोड ना चले तो पहले वाला तो हम कर लें।
ठीक है, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं, ओहो, वो सही था वो वाला। चलिए इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको हमने रीड भी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट भी कर लिया, रीड भी कर लिया, यहाँ पे डिलीट भी कर लिया। अब इस चीज़ को देखते हैं हम, लेकिन ये ऑन क्लिक पे हो नहीं रहा। स्टार्ट एडिट, ये वाला फंक्शन है, इसको यहाँ पे शो करवाना चाहिए था। स्टार्ट एडिट, यहाँ पे ना इसका कोई आ रही है, रन टाइम एरर आ रहा है, तो इसे देख लेंगे बाद में। फिर स्टार्ट एडिटिंग है, स्टार्ट एडिट नहीं लिखा है फंक्शन। या आप ये वाली वहां चीज, चेंज कर, या आप वहां चेंज कर लेंगे, यहाँ चेंज कर लें जी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं वहीं पे चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने वैल्यू ली हुई है एडिटिंग वाली ना। एडिटिंग, गायब हो गया। हम्म, तो एक्चुअली सर आप, वो इस सर आप कंसोल चेक करें ऐसा क्या आ रहा है। वहाँ पे ले रही हूँ इसको देख लेते हैं, कंसोल में जाके इसे पहले बंद कर देते हैं, उसके बाद इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये क्या कह रहा है, हम कह रहे कैंसिल थे एडिट इज शायद नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन। कैंसिल एडिट है, मेरे ख्याल से यहाँ भी इसने शो करना था। इवेंट टेक्स्ट, ठीक है, तो सेव करने के लिए इस चीज़ को सेव एडिट टू डू, ठीक है। हाँ, वो आइकन नहीं लिया हुआ, ठीक है, इसे दूसरा कैंसिल वाला लेकिन लिया हुआ है, कैंसिल एडिट ये यहाँ पे लिया तो था। चलें इसको अभी ना फिर अभी फिलहाल ऐसे कर देते हैं, हम देखते हैं दोबारा से। ठीक है, ये हमारा इसमें सेव भी हो रहा है, ठीक है। अब इसको सेव नहीं हुआ, इसमें दोबारा से कुछ कह दिया कि ऐड ऑन क्लिक शो इग्नोर लिस्ट फ्रेम्स, ठीक है। अलाइन आइटम, ये वाली चीज़ नहीं है, ये वाली है। 214 212 के मामले में स्वागत, आइकन बटन, ठीक है, आइकन बटन पे जाते हैं, सेव एडिट। ये फंक्शंस के नेम ना दरअसल आगे पीछे हो गए हैं। सेव एडिट, यहाँ पे क्या लिखा था, सेव। यहाँ भी उसने क्या कह दिया है कि भाई एड सेव्ड आइटम एड ऑन। टू डू आईडी, ठीक है, यहाँ पे टाइटल सेव आ रहा है उसका, तो क्लिक पे टू डू आईडी ये चीज आ रही है। सर उससे नीचे भी एक लिखा हुआ था सेव एडिट, उस पर आपने सेव एडिट लिखा था, सेव एडिट होना, ये ऊपर, इससे ऊपर। नहीं, वो तो मैम इंटर प्रेस करने पे आना था ना, ये तो अलग चीज बनाई हुई है कि जब इंटर प्रेस करो तब आ जाए। मैं यहाँ पे मैंने लिखा होता इसका फंक्शन भी की के साथ।
तो देख, सेव किया है उसे, सेव, क्या है यार इसमें? सर पेंट, अपडेट टू डूज इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर आपने अपडेट टू डूज लिया, वहां उसको देखो। अपडेट टू डूज, नहीं ये फिर उसको अपडेटेड नहीं होगा, फिर अपडेट होगा वहां पे नीचे आगे ना, सेव वाले बटन पे। सेव एट, टाइटल कैंसिल, अपडेटेड सर यहाँ पे इसको यूज फिर होना। आप सर इसको फिर आप देख लीजिएगा, टाइम हो गया हमारी मीटिंग का ना। ठीक है मैं देख लेता हूँ। तो एक यहाँ पे आया है ये, दो जगह यहाँ पे है, दैट्स इट। चलिए इसको देख लेते हैं कि इसना फंक्शन का नाम ही आगे पीछे हुआ है और इसमें कुछ नहीं हुआ, फंक्शनैलिटी तो सारी काम कर रही है। तो बाकी आपको जो मैंने बताया है कि अब आपका काम है, एडिटिंग वाला भी कर दिया है, ठीक है। कि जो अब आपका काम है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे सब कुछ डिसेबल करना चाहिए, उसका कलर चेंज होना चाहिए। थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, इस तरह ही आपका एक प्रोजेक्ट भी ऐड हो जाएगा गिटहब के ऊपर आपका, रिएक्टर जीएस को लेके, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।